हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 9.2 चल रही है प्रश्नावली, ठीक है। तो 9.2 प्रश्नावली के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर लिए थे। तो बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन थे, एक ही फॉर्मूला लग रहा था ना, वही m1x2 प्लस में m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, या फिर माइनस वाला लग जाएगा ना। अगर क्या है, बाह्य विभाजन कर रहा है तो अंत विभाजन में प्लस है, बाह्य विभाजन में माइनस है। y1 x2 x1 की जगह y1 और x2 की जगह y2 आ जाता था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। अब जो ये आगे के क्वेश्चन है ये भी सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर जो मैं ये नवा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर टिक लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बिंदु 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक। तो देखो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं जैसा अब तक करते आए हैं हम। अब इनके हम निर्देशांक A और B हमें दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? दिए गए हैं, जो कि हैं 11 और 9, 1 और 2। 11 और 9, 1 और 2, ठीक है। अब इसने कहा है कि इस लाइन को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब क्या है? 1:2, यानी कि जैसे 3 हिस्से 3 सेंटीमीटर है, मान लो कितना मीटर है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसके समत्रिभाजित करना है, यानी कि कैसे? 3 भाग करने हैं इसके। जैसे देखो एक तो ये है, एक और एक ये रहा, यानी कि 3 बराबर भागों में बांटना है इसे। कितने बराबर भागों में बांटना है? 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित, समझ रहे हो? समान 3 भाग करने हैं इसके। तो समान 3 भाग होंगे तो 1-1 सेंटीमीटर के हो गए, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का और ये भी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां एक बिंदु P है और यहां एक बिंदु मान लेते हैं हम Q, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो बिंदु P है ये इस लाइन को कितने अनुपातों में विभाजित कर रहा है? 1:2 में बिंदु P, क्योंकि देखो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 + 1 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो 1:2 में विभाजित कर रहा है ये बिंदु P। जब बिंदु P निकालेंगे जब Q को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये कितने भागों में विभाजित कर रहा है इसको? 1:2 में, ठीक है। अब बात करते हैं Q की। तो Q कितने भागों में विभाजित करेगा? देखो ये तो है 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये विभाजित करेगा 2:1 में, समझ रहे हो ना। जैसे हम कैसे निकालते हैं? A P B Q। तो देखो एक बार तो हम निकालेंगे AP और PB का अनुपात, ठीक है। तो AP तो कितना होगा? 1 और PB कितना होगा? 2। तो 1:2। फिर हम निकालेंगे AQ और BQ के बीच में अनुपात। तो AQ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अनुपात में 1। आई बात समझ में? तो समत्रिभाजित कर रहे हैं 2 बिंदु, तो 1:2 तो इसका होगा और 2:1 होगा इस Q का, ठीक है। अब देखो इससे जो अगला क्वेश्चन है ना उसमें 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 बराबर भागों में। जब 4 बराबर भागों में होगा तो कैसे होगा? देखो इस यही समझा देता हूं, एक साथ जब करने लग गए तो देखो अगर 4 भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखो A और B, अब हम क्या मानेंगे? ये 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 बराबर भाग, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 4 भाग विभाजित हो गए। अगर मैं बोलूं कि ये एक बिंदु P है तो ये इस लाइन को कितने भागों में, यानी किस अनुपात में विभाजित करेगा? बताओ मेरे को। ये विभाजित करेगा 1:3 में। क्यों? क्योंकि देखो यहां से यहां तक सेंटीमीटर है 1
और यहां से और यहां तक सेंटीमीटर कितना है 3, तो 1:3 में। अब मान लेते हैं ये है एक बिंदु है कोई Q, ये कितने भागों में विभाजित करेगा? देखो यहां से यहां तक है 2 और यहां से यहां तक है 2, तो 2:2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं PQ एक R बिंदु है, ये इस कितने भागों में विभाजित करेगा? ये विभाजित करेगा 3:1। आ रही है समझ में? तो जब भी त्रिभागों में विभाजित होता है तब एक जो P वाला बिंदु है वो तो कर रहा है 2:1 में, और दूसरा जो है वो करेगा मतलब 1:2 और 2:1। तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं? ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रश्न पे आते हैं अपने पे, जो किस पे कर रहा है? समत्रिभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समत्रिभाजित। तो देखो एक हम मान लेते हैं P और एक हम मान लेते हैं Q। तो मैंने अभी बताया ये कितने भागों में विभाजित करेगा? 1:2 में विभाजित करेगा, और ये जो है ये किस में विभाजित करेगा? 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये है अपने पास x1 y1, ये है अपने पास x2 y2। अब पहले हम P के निर्देशांक निकालेंगे, तो ये है x और ये है y। ठीक है, तो अब हम किसके निकालेंगे? P, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक m1 और m2। ठीक है, मतलब x y निकालना है हमें। क्या निकालना है? यहां लिख देता हूं x और y, और ये है m1 और ये है m2। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक निकालना है, यानी x और y। तो सूत्र हम सबको पता है, तो x बराबर क्या होता है? m1 x2। ठीक है, तो m1 तो है 1 और x2 भी है 1, तो आएगा 1 प्लस में m2 x1, तो ये है 2 गुना 11 करेंगे जब कितना हो जाएगा? 22। 11 दूना दूनी 22 बटे में m1 प्लस m2 कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो ये हो गया 23 बटे में 3। ठीक, अब निकालते हैं हम y बराबर सेम m1 y2, 2 गुना 1 2 प्लस m2 y1, 2 गुना 9 18 बटे में 3, तो ये हो गया 20 बटे में 3। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए? 23 बटे 3 और 20 बटे में 3। आगे बात समझ में? एक बार तो निकालने हैं बिंदु P के निर्देशांक और एक बार निकालने हैं बिंदु Q के निर्देशांक। अलग कुछ भी नहीं है, बस एक ही प्रश्न को दो तरीके से करना है। एक बार तो m1 और m2 उनके अनुपात क्या होंगे? 1:2, फिर वो बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 2:1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2:1। अब हम निकालते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, तो Q के निर्देशांक निकालने, तो अब हमें इनसे मतलब नहीं है, P वाले को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास m1 तो है 2 और m2 है 1। ठीक है, वो ही x और y निकालना है। चाहो तो इनको कुछ और नाम भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप क्या दे सकते हो? देखो x1 x2 हो गया, x3 और y3 भी दे सकते हो। ठीक है, x3 y3 भी दे दो, चाहो तो x और y से भी कर सकते हो। तो देखो x बराबर m1 गुना में x2, 2 एकम 2 प्लस m2 गुना में x1, तो आ जाएगा 11 बटे में 3। तो 11 और 2 13 बटे में 3। किसका मान आ गया? x का। फिर निकालेंगे y का मान।
तो y m1 गुना में y2, 2 दूनी 4, प्लस में m2 गुना में y1, तो 9 एकम 9 बटे में 3, 9 और 4 13 बटे में 3। तो अपने पास इसके निर्देशांक कितने आ गए? 13 बटे में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, है ना। तो अपने पास Q के निर्देशांक क्या हैं? निर्देशांक हैं Q के 13 बटे 3 और 13 बटे 3। तो P के निर्देशांक तो 23 बटे 3 और 20 बटे 3 है, और Q के निर्देशांक है अपने पास 13 बटे 3 और 13 बटे 3। तो बिल्कुल इजी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनमें, है ना। बस इतना ध्यान रखना कि जितने भी भागों में विभाजित करना है उसे एक सेंटीमीटर के रूप में मानना और हल कर लेना। देखो कितने ही भागों में विभाजित कर रहा है वो, एक लाइन को बराबर 3 भागों में, बराबर 4 भागों में, बराबर 5 भागों में, बराबर 6 भागों में विभाजित कर रहा है। सबके हम अनुपात इजीली पता कर लेंगे। ठीक है, देखो एक बार फिर से बताता हूं, ये तो मैं मिटा देता हूं ना, समझ में आ गया होगा, कर लिख लेना इसको ना। देखो अब अगर लाइन को बराबर 5 भागों में विभाजित करता है, ए और बी, कितने भागों में? बराबर के 5 भागों में विभाजित करना है। तो देखो 1 2 3 और 4, तो 5 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भाग। नाम देखो P Q R और S, 5 भाग हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भाग। 5 भाग होते हैं ना तो 4 बिंदु होंगे, 4 भाग हैं तो 3 बिंदु होंगे। ठीक है, 3 भाग हैं तो 2 बिंदु होंगे। अब अपने पास 5 भाग हैं और बिंदु कितने हैं? 4। तो मैं हर एक के अनुपात आप लोगों को आसानी से बता सकता हूं। देखो ये 1 2 3 4 5 भाग हैं, तो अगर मैं P के बात करूं तो P से इधर कितने भाग है? 1 भाग, और P के उधर कितना भाग है? 1 2 3 4 भाग। तो P का जो अनुपात होगा ना वो होगा 1:4। अगर मैं बात करूं Q की, तो देखो Q के इधर कितने भाग हैं? 2, और Q के उधर कितने भाग हैं? 3। तो Q कितना अनुपात होगा? 2:3। अगर मैं बात करूं R की, तो R के इधर कितने भाग हैं? 1 2 3, तो 3:, R के उधर कितने हैं? 2। तो R के अनुपात कितने होंगे? यानी M1 M2 R के लिए क्या होगा? 3:2। और S के लिए क्या होगा? इधर तो है 1 2 3 4 भाग, तो 4 और इधर है 1, 4:1। तो हर एक के लिए हम X और Y के मान निकाल सकते हैं। बस हर बार क्या बदल जाएंगे? M1 M2 के मान बदल जाएंगे। P के लिए M1 और M2 क्या होंगे? 1:4। Q के लिए होंगे 2:3, R के लिए होंगे 3:2 और S के लिए होंगे 4:1। ठीक है, तो अभी जो हमने किया था वो किया था कौन सा वाला? 3 भागों वाला। जब एक लाइन कितने भागों में विभाजित हो रही है? 3 भागों में, तो 2 बिंदु आएंगे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। तो हमने इसको P और इसको क्या माना था? Q। तो देखो इसके इधर कितना भाग है? 1 भाग, और इधर कितने हैं? 2, तो 1:2 में माना। अब जब Q है तो इसके इधर कितने भाग हैं? 2 भाग, और उधर कितना है? 1, तो 2:1 में। समझ में आ गई होगी? अब तो क्लियर आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताया करो कमेंट बॉक्स में। अब देखो जो प्रश्न चौथा है वो मैं अभी आप लोगों को समझा चुका हूं कि कितने भागों में बांटना है? बराबर के 4 भागों में बांटना है। क्वेश्चन नंबर 10वां।
ये एक लाइन है, ए और बी। ए के जो निर्देशांक हैं वो हैं -4 और 0, और बी के निर्देशांक हैं 0 और 6। क्या हैं बी के निर्देशांक? 0 और 6 हैं। अब हमें इस लाइन को कितने भागों में बांटना है? बराबर की 4 भागों में बांटना है। तो जब बराबर 4 भागों में बांटना है तो कितने बिंदु आएंगे? 3 बिंदु आएंगे। कितने बिंदु आएंगे? 3 बिंदु। अभी मैंने बताया जब 3 भागों में बांटना होता है तो 2 बिंदु, 4 भागों में बांटना है तो 3 बिंदु, 5 भागों में बांटना है तो 4 बिंदु। तो देखो बराबर के 4 भागों में बांटना है तो 1 2 3 और 4, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ठीक है, तो वही नाम दे दो P, Q और R। तो बिंदु P के लिए अनुपात क्या होंगे? देखो चाहो तो ऐसे चित्र बना के यही M1 और M2 के मान लिख सकते हो, या फिर चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे कि बिंदु P के लिए, हर एक के लिए ऐसे लिख सकते हो ना, बिंदु P के लिए अनुपात बराबर 1:1:2:3। कितना होगा? 1:3, क्योंकि यहां 1 भाग है और यहां कितने भाग हैं? इधर की तरफ 3 भाग, तो 1 होगा 3। ऐसे ही बिंदु Q के लिए कितना होगा? देखो 2 इधर है और 2 इधर है, यानी कि 1:1। और R के लिए क्या होगा? R के लिए हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो वही X और Y, इनको भी सबको XY मान के कर लेना, या फिर अलग अलग भी मान सकते हो। ठीक है, एक को X1 Y1, एक को X2 Y2, एक को X3 Y3, कुछ भी मान लेना जो आप चाहो। ठीक, तो अब हम इसके लिए निकालेंगे P के लिए। किसके लिए निकालेंगे? P के लिए। तो M1 अनुपात M2 का मान कितना होगा? 1:3। तो अब हम क्या निकालेंगे? बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, तो X1 Y1 X2 और Y2 और M1 M2 ये रहे। तो X का मान निकालना है पहले, तो M1 का गुना हम करेंगे किससे? X2 से। तो ये रहा X2। तो 1 का गुना 0 से करेंगे जब कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे M2 का गुना X1 से, तो -4 गुना 3 करेंगे जब आएगा -12। उसमें भाग देंगे M1 प्लस M2, यानी 1 + 3 = 4। तो कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, अब करते हैं हम Y का मान। तो Y के लिए क्या होगा? M1 गुना में Y2, तो 1 का गुना 6 से करेंगे तो 6 आएगा, प्लस M2 गुना में Y1, तो Y1 0 है, तो 3 गुना 0 करेंगे तो 0, तो यहां 6 ही आएगा। 6/4, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो X का मान तो कितना आया? -3, और Y का मान कितना आ गया? 3/2। कितना आया? 3/2। तो P के निर्देशांक अपने पास हो गए -3 और 3/2। क्लियर? ये तो हो गए P के निर्देशांक। अब निकालते हैं हम किसके लिए? Q के निर्देशांक। देखो Q के निर्देशांक निकालने के लिए
m1 m2 के मान लिखते हैं। तो ये तो अब कंप्लीट है, इसको तो मिटा दो। अब देखो वही x1 y1, तो ये 2:2 में विभाजित करता है, यानी कि 1:1 में। तो m1 और m2 दोनों के मान कितने हैं? बराबर हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु हमेशा लाइन को कितने भागों में विभाजित करता है? बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि 1:1। तो इसका सूत्र भी वैसे तो हम अलग से लिखा चुके हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ m1 m2 1:1 है, तो उनको ऐसे कैसे लिख लेंगे? देखो q के लिए x का मान क्या है? q के लिए x का मान है m1 का गुना x2 से, तो 1 का गुना 0 से करेंगे तो 0, फिर m2 का गुना -4 से, तो आएगा -4 बटे में 4 बराबर -1। कितना आया? -1। और y का मान 1 का गुना करेंगे इससे 6, और 1 का गुना करेंगे हम किससे? y1 से, तो 0 बटे में कितना आएगा? 1 + 1 2 आएगा, सॉरी है ना। अब नीचे कितना आएगा? m1 प्लस में m2, तो m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो यहाँ कितना जाएगा? 2, तो यहाँ आएगा ये -2, और यहाँ भी आएगा 2, तो ये आ जाएगा 3। तो Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या हो गए? Q के निर्देशांक हो गए -2 और 3। ठीक है, क्योंकि m1 और 2 अब 1:1 हैं, दोनों कितने हैं? 1:1, तो कितना जाएगा? 2। अगर देखो 2-2 भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या होगा? यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे? देखो 2 का गुना 0 से करेंगे तो 0, लेकिन 2 का गुना जब -4 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 में जब 4 से भाग देंगे तो -2। कोई चेंज नहीं है ना। 1-1 से कर लो, 2-2 से कर लो, 3-3 से कर लो। जब अनुपात दोनों बराबर होते हैं ना तो उन्हें हम 1:1 में ही लेते हैं, क्योंकि वो उनमें भाग चला जाता है आपस में। तो P के निर्देशांक निकल गए अपने पास निकल गए Q के निर्देशांक, है ना। अब हम निकालते हैं किसके निर्देशांक? R के निर्देशांक। तो ऐसे ही R के निर्देशांक निकलेंगे जैसे कि किन किन के निकले हैं? P के और Q के। बस फर्क थोड़ा सा यही है कि अब m1 और m2 के मान फिर से बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? 3:1 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां है तो ये होगा 3:1। क्या होगा? 3:1। तो Q के निर्देश, सॉरी किसके? R के निर्देशांक। चाहो तो ऐसे यहां भी लिख सकते हो हर एक के नीचे कि यहां m1 बराबर है 3 और m2 बराबर है 1। तो यहां भी लिख सकते हो आप m1 बराबर 1, m2 बराबर 1। यहां भी लिख सकते हो m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3। ठीक है, तो इसके लिए अब x और y के मान निकालते हैं। तो देखो x बराबर m1 गुना x2, तो 3 गुना 0 तो 0, प्लस m2 गुना में x1 तो -4। तो यहां आ जाएगा अपने पास, सीधा ही लिख लेता हूं मैं, -4 बटे में आएगा 4, तो ये आ गया -1 बटे में 4। क्यों आएगा? m1 प्लस में m2, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। अब बात करते हैं y की। तो m1 गुना में y2, तो 6 तिया 3 गुना करेंगे 6, तो आएगा 18, प्लस 1 का गुना 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हम 18 ही छोड़ देते हैं। 18 बटे में 4, तो 2 से कट जाएगा ये, कितना आ जाएगा? 9 बटे में 2। कितना आ गए y के निर्देशांक? y के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं 9 बटे में 2। ठीक है, और x के निर्देशांक हैं -1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो Q R के निर्देशांक क्या आ गए? x का मान है -1 और y का मान है 9 बटे में 2।
तो r बराबर -1 और 9/2। तो P, Q और R तीन बिंदु हैं जो बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, एक लाइन को विभाजित कर रहे हैं। तो उन तीनों के निर्देशांक हमें निकालने थे और उन तीनों के निर्देशांक निकाल लिए। तो देखो आपकी इस बुक में केवल इतने ही हैं, बराबर 3 भागों में और बराबर 4 भागों में। बट अगर आगे भी होता बराबर 5 भागों में, बराबर 6 भागों में, बराबर 7 भागों में, तो आप उसे भी कर सकते हो ना। अगर बराबर 7 भागों में बांटना है तो पहले के अनुपात होंगे कितने, 1:6, फिर 2:5, फिर 3:4, फिर 4:3, 5:2 और 6:1। ठीक है, तो बराबर हिस्से काटना और गिनना पहले वाले के इधर कितने भाग हैं और उधर कितने भाग हैं, उतने ही उसके अनुपात हो जाते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, है ना, और बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चनों में नहीं होनी चाहिए। और अगर सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर समझ में आ चुके हैं, और नहीं आए, कोई दिक्कत है तो भी बता देना। ठीक है ना, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।